हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग चक्रास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज फिर आप लोगों के साथ हूँ एक नई रीडिंग लेकर, और इसमें हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, जनरल एनर्जीज। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ये किसी भी साइन वालों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, तो ये कोई भी साइन वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी राशि वाले हो, कोई भी राशि हो आपकी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग एनर्जीज आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप दोनों की म्यूचुअल करंट एनर्जीज क्या है, ये हम आज चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपके मन में आपके पर्सन को लेकर क्या भावनाएं हैं। ओके, मैं निकालूंगी आपके लिए 3 कार्ड्स। आपके लिए आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को लेके ना, आपके मन में बहुत लव है, बहुत लव है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन जैसे कि एक दूसरे के लिए बना हुआ है। आप आज भी ये फील करते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं आप उनके लिए कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक साथ कर रहे हैं, और बहुत मतलब जैसे लगे हुए हैं अपने कामों में, बिल्कुल कि एक चीज़ आपकी ख़त्म होती नहीं है, दूसरी चीज़ आपकी शुरू हो जाती है। इस तरीके की कुछ एनर्जी दिख रही है कि मतलब आप इतने फुल ऑफ एनर्जी हैं अभी इन दिनों। तो यहाँ पर मुझे बहुत एक फायरी एनर्जी है। हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप में से कोई हो, और नहीं भी है तो भी यहाँ पर एनर्जीज अगर आपसे मैच हो रही है तो ये आपके लिए हो सकता है, ये जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत अपने एक ऐसे ऑरा में है जहाँ आपको देख के सारे लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई इतना कैसे आपके अंदर चेंजेस आ गया है। ठीक है, क्योंकि आप पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ सोर्स मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ इस तरीके से बंधन, चाहे आप कह लीजिए अपनी फैमिली को लेके, या फिर आपके कुछ ट्रेडिशंस हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना जैसे जकड़े हुए थी। मतलब आप इस रिलेशनशिप में ही आपको ऐसा लग रहा था कि मैं चाह कर भी, सब कुछ देते हुए भी, और मुझे कुछ नहीं ऐसा मिल रहा है। और अपने आप को जैसे ना एकदम मेंटली, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट आया है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। और लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में लव मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, कि आप ये फील करते हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत आज भी लव है। चाहे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस की हो, आपने की हो, आप अपने आप को बहुत जैसे इस बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे हों, और उसके कारण आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखी हैं। जो भी है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको ये लगता है कि ये कनेक्शन मेरे लिए कुछ एक अनदर लेवल का है। ठीक है, तो ये है प्लीज़ 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई। ओह सॉरी, मैंने सारे कार्ड्स उल्टे रखे हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। मैं फिर से शफल करके निकाल रही हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन अभी आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, बहुत मेजर शिफ्ट दिख रहा है मुझे। जहाँ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कितनी डार्क एनर्जी है और कितना बंधा हुआ सा, और एक एनर्जी आई है बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस यस यस, देखिए आया है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आप बहुत मुश्किलों से अपने आप को एक चेंज में लेकर आए हैं, शिफ्ट में। ठीक है, तो जो पेनफुल आपके लिए सिचुएशन रही है ना पास्ट में, वो सारी चीज़ें ना बहुत मुश्किल से आपने ओवरकम की हैं, बहुत मुश्किल से। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी जैसे आपकी रातें जैसे बहुत तकलीफ़ दे रही हूँ, कि रात रात में उठकर आपको बस वही नाइटमेयर आ रहा हो, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा कि मैं शायद इस बंधन में इस जन्म में निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक मेजर शिफ्ट में तब्दील होकर क्वीन ऑफ कप्स,
ये देखिए आप हैं यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया है कि आप अपनी सिचुएशन में एक गिवर रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ कहानी एकदम क्लियर है, आप तो बिल्कुल गिवर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें शायद रिसीव नहीं हुई जो आपको मिलनी चाहिए थी। आपने जो एक्सपेक्ट किया हो या नहीं भी किया हो, लेकिन जो एक डिज़र्व आप करते हैं ना, बैर मिनिमम, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मुझे दिखा है कि यहाँ पर आपको मिल रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी हुई थी, जकड़ी हुई थी, लेकिन आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत एक गिविंग एनर्जी में आप रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर टू ऑफ कप्स भी है। तो आज भी एक ये भी एक चीज़ है कि आप चाहे कितनी भी तकलीफ़ में रहे हों पास्ट में, अभी आपके अंदर चाहे जो भी चेंजेस आए, लेकिन अभी भी आप अपने पर्सन को लेके एक ऐसी एनर्जी में, एक गिविंग एनर्जी में, कि आज भी उनके लिए उतना ही चाहत है, उतनी ही शिद्दत है, उतना ही प्यार है, सब कुछ है। चाहे कितना भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन आप अभी भी उनके लिए वही भावनाएं, वही फीलिंग्स आप अपने मन में रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंड्स। नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा है, या तो आपके जीवन में किसी ने एंट्री की है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि कोई आना चाह रहा है, लेकिन आप उनको देखिए, आप हैं तो बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। इन दिनों आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो जब आप अपने आप पे वर्क करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। और आप भी हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत सीरियस कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये आप भी एक स्विच तो है आपकी लाइफ में भी, और एक कि ठीक है, अब आप उन सब पुरानी चीज़ों को आगे नहीं लेके जाना चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, और एक ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप माइंड को आप डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सज रहे हैं, संवर रहे हैं, मतलब मेरा मतलब ये कहने का कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस एनर्जी से निकाल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत परेशान थे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है। चलिए आप कि ये पर्सन का देख लेते हैं कि अब उनकी क्या एनर्जीज है आपको लेकर, ठीक है। चलिए, ओके, सो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने पर्सन पे, और उनको विजुअलाइज करना है, उनका नाम लेना है, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, तो आप उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज को हम पिक कर लें, ठीक है। आपके पर्सन के लिए भी हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए, दूर खड़े होकर आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, दुखी तो हैं, और एक चीज़ और भी है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट है, ठीक है, परेशान हैं, और कहीं ना कहीं एक वो भी चाहते हैं कि एक मतलब वो भी एक लाइटर नोट में आए, मतलब वो भी परेशान, ऐसा नहीं है कि आपसे अलग हो के वो भी खुश हैं, या इन दिनों उन खुश हैं, वो चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये बहुत दुखी भी हैं, ठीक है। लेकिन यस, इनका जो अप्रोच है ना, ये मुझे बहुत ही बचकाना सा दिख रहा है, मतलब कुछ इमेच्योरिटी है कि अभी भी ये सोच नहीं रहे हैं कि क्या करना है, दुखी तो है लेकिन सोच नहीं रहे कि क्या करना है। जस्ट अ मिनट, चलिए उनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स 2 बार आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये दूर खड़े होकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप को सुधारा जाए, क्या किया जाए, एक एनर्जी उसमें डाली जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। और जगलिंग है, जगल करते हुए दिख रहे हैं, कोई तो इनके लाइफ में है ऑलरेडी,
या फिर इनका वर्क है जिसके कारण आप लोग दोनों अलग हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कारण भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कि आप लोग बड़े दुखी हो के, जैसे इनको लगता है कि आप इनको छोड़ छाड़ के चले गए हैं, और या तो ये आपको छोड़ के चले गए हैं क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शंस थे ऑलरेडी, ये किसी न किसी ऑप्शन में रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन की तरह, या तो आपको एक ऑप्शन की तरह ये ट्रीट करते रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी गम है इनको, और इनको ये लगता है कि दूर से खड़े होकर ये देखते हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो सब कुछ समझ में तो आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन इनको हम ठीक कैसे करें, इनको हम सुधारें कैसे। तो एक इमेच्योरिटी अभी भी दिख रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ये एक चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके साथ एक रिश्ता बना रहे, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। देख लीजिए यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसी है कि सारी चीज़ें वो आपको देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं हैं। और इनको ये भी लगता है कि ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जो भी अभी है इसमें ये उलझे हुए हैं और बहुत परेशान है, और इनको ये पता है कि ये उलझन इनकी कभी भी लाइफ में जा नहीं सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आगे बढ़कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को यहीं पे इसको रोक दिया जाए, या इस जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दिया जाए। तो ये इनकी एनर्जीज में निकल के आया हुआ है, ठीक है। इनके अंदर में अभी भी कोई भी सीरियसनेस मुझे नहीं दिख रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ पेंटिकल्स ना, 4 ऑफ वैंड्स, देखिए इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के बीच में एक एंड हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ये अपनी फैमिली में बिजी हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड है, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सॉरी टू से, बट यस यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि एक इनको ये लगता है कि आगे बढ़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, इनकी वाइफ, इनके बच्चे इनके साथ हैं। तो इस सूरत में ये नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इनके लिए सब कुछ करना। तो अभी ये सारी चीज़ें इनको लगता है कि ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में थी ये सारी चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं। तो ये रीडिंग निकल कर आई है आप लोगों के लिए। अगली रीडिंग में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।